हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द लिमिट जोन में। आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इसमें वे अपने बेटी को हमारे धरती देश और यहाँ के लोग के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तुम और मैं साथ होते तो तुम हमसे तरह तरह के सवाल किया करते, बहुत सारे चीजों के बारे में पूछा करती और मैं जवाब देने का कोशिश किया करता। लेकिन आज तुम मुझसे कई मील दूर मुसौरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ। हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी हमारे मातृभूमि के ऊपर और छोटे बड़े देश के बारे में। तुम्हारे पास अंग्रेजी इतिहास तथा भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां हैं, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप है, वहीं भारत एक विशाल देश। ये भारत के सतह का छोटा सा भाग है। अगर हम लोग इस दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहें, पूरे मुल्क के में तथा वहाँ के लोगों के बारे में सोचना होगा, न कि सिर्फ उस देश के बारे में जहाँ आपका जन्म हुआ। मैं भयभीत हूँ और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मुझे आशा है तुम्हें दिलचस्पी होगी। तुम पूरी कायनात को एक नजरिए से देखोगे। ये लोग हमारे भाई बहन की तरह हैं। जब आप बड़ी होंगी तब आप धरती की कहानी के बारे में जानोगे और यहाँ के लोगों के बारे में जानोगे। मुझे विश्वास है कि इन सारी चीजों के बारे में जानकर आपको काफी सुकून और खुशी मिलेगी, जो किसी अच्छे उपन्यास और किसी कहानी को पढ़कर शायद न मिल पाए। आप जानती हो, हमारा धरती कई करोड़ साल पुराना है। कई सालों तक हमारे धरती पर कोई इंसान नहीं थे। इंसान के आने से पहले यहाँ सिर्फ जानवर रहते थे, और उसके पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन संभव नहीं था। ये काफी मुश्किल है इस संसार को बिना जीव जंतु का कल्पना करना, जो आज विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से भरा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक और जो लोगों ने इसका अध्ययन किया, उनका कहना था कि एक ऐसा समय था जब धरती जीव जंतुओं के लिए काफी गर्म थी। अगर हम लोग उनकी किताब पढ़ें और पत्थर और जीवाश्म के बारे में अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा संभव था जब धरती पर कोई जीवन नहीं था और काफी गर्म थी। आज हम इतिहास को किताब में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत दिन पहले जब जीवन नहीं होता था तब कोई किताब नहीं लिखी जाती होगी। तब हम कैसे पता लगाते होंगे कि क्या हुआ? हम लोग ही नहीं जो अकेले तन्हाई में बैठकर इसका कल्पना कर रहे हैं। यह काफी दिलचस्प बात होगा। हम लोग किसी भी चीज का कल्पना कर सकेंगे। हम लोग चाहते हैं और चाहेंगे कि एक सुंदर और शानदार कहानी बना सके, लेकिन यह जरूरत सही नहीं है। तब ये उस सच्चाई पर आधारित नहीं है जो हमने देखा था। लेकिन यद्यपि हम लोगों ने कोई किताब नहीं लिखी, कई दिनों से सौभाग्य से हमारे पास कुछ चीजें हैं जो काफी कुछ बयां करती हैं। जैसे कोई किताब, हमारे पास चट्टानें और पहाड़े, समुद्र और तारे, नदियां और रेगिस्तान, मरे हुए जानवर का जीवाश्म है। हर एक पत्थर जो सड़क पर पड़े हैं या पहाड़ पे एक छोटा सा पृष्ठ है प्रकृति की किताब के। शायद ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। अगर तुम ये जान जाओ कि कैसे पढ़ते हैं, किसी भी भाषा को पढ़ने के योग्य चाहे वे हिंदी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी, अगर तुमने इनके वर्णमाला को सीख लिया, इसलिए तुम्हें प्रकृति के बारे में जानने से पहले प्रकृति के वर्णमाला को जानना पड़ेगा। शायद थोड़ा बहुत पढ़ना
जान गए अगर आप चमकदार चिकना पत्थर दिखोगी, क्या ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी? ये पत्थर कैसे गोल और चमकदार हो गए बिना किसी किनारा और असमतल सिरा के? अगर आप बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दोगे, तब हर एक टुकड़ा का असमतल सिरा होगा और उसका किनारा होगा। चिकना पत्थर कैसे इतना गोला, चमकदार और समतल हो गए हैं, ये अपना कहानी स्वयं बताएगा। यदि तुम्हारे पास देखने का अलग नजरिया है और सुनने का, यह कहता है कि एक समय की बात है, एक पत्थर का टुकड़ा था जो बड़े पत्थर से तोड़ा गया। शायद वे किसी पहाड़ पे पड़ा हो, तब बारिश आई और उसे झील में गिरा दिया, जहां पहाड़ की पानी पत्थर को बहाकर छोटे नदी में पहुंचा दिया। छोटे नदी बड़े नदी में इस पत्थर को पहुंचा दिया। पत्थर लुढ़कता रहा और पत्थर का किनारा और असमतल सिरा चिकना हुए, और इस प्रकार वह पत्थर गोल तथा चिकना पत्थर बना। एक छोटा पत्थर हमें काफी कुछ सिखाया। हम लोगों ने काफी कुछ सीखा पत्थर और पहाड़ों से। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रविवार आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आता रहूँगा। Thanks for watching this video. Friends, please share this.